प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल तक हमने देखा कि किस प्रकार लक्ष्मण जी को भक्ति का ज्ञान प्रभु रामचंद्र दे रहे हैं। उसमें से भक्ति के अनंत साधन हैं। कुछ तो सुगम साधन बतलाते हैं और कुछ दुर्गम साधन हैं। साधन दो प्रकार के हैं भक्ति के, एक सुगम साधन है और एक दुर्गम साधन है। सुगम साधन श्रवण मनन अर्चन वंदन कीर्तन पाद सेवन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 विधा भक्ति जो है ये सुगम साधन है। और दुर्गम साधन हठयोग है, दुर्गम साधन यज्ञ याग है, दुर्गम साधन तपस्या है। और फिर अनंत प्रकार के साधन हैं जो दुर्गमता के मार्ग से गुजरते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, परंतु दुर्गमता ज्यादा है, कठिनाई ज्यादा है। तब प्रभु रामचंद्र जी कहते हैं कि 2 प्रकार के साधन हैं। मैं तुम्हें कहता हूं भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। निज निज कर्म, ब्राह्मण के कर्म ब्राह्मण करे, क्षत्रिय के क्षत्रिय, वैश्य के वैश्य, शूद्रों के कर्म शूद्र करे। उस प्रकार से भी अगर कोई आता है हे लक्ष्मण, वह परमात्मा को ही पाता है। और फिर अनंत प्रकार के साधन बतलाए प्रभु रामचंद्र जी ने। उसमें फिर उन्होंने बतलाया है कि संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन सुदृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। दूसरा एक साधन और है सुगम साधनों में से, वह है कि गुरु पिता माता भाई पति और देवताओं की सेवा सुदृढ़ भाव से करना चाहिए। यह भी एक साधन है। दूसरा और एक साधन है कि मेरे नाम का गुणगान करना, भगवान के नाम का चिंतन करना, राम कृष्ण हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अलग अलग प्रकार से नामों से भगवंत का गुणगान करना। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनेरा। मेरे नाम को गाते हुए जिसका शरीर गदगद हो जाता है, पुलकित हो जाता है, और जिसकी आंखों में नीर अर्थात आंखों में आंसू बहते हैं, वह जो है ऐसा भक्त जो है वह भी मुझे प्राप्त होता है। परंतु उसका एक बात है कि उसमें के जो बुरे विकार हैं वे नष्ट होना चाहिए। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके अंदर काम और दंभ नहीं है, काम वासना और दंभ जिसमें नहीं है, मैं उसके भक्तों के बस में हूं, वह मुझे बस में कर सकता है। इस प्रकार के अनंत वचन कर्म मन वचन मोरी गति, भजनु करहि निकाम। तिनके हृदय कमल मुहु करऊं सदा विश्राम। हे लक्ष्मण, मैं तो उनके हृदय में रहता हूं जिनको कर्म वचन और मन से मेरी गति है, जो कर्म से वचन से और मन से ईश्वर का ही चिंतन करते हैं और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनके हृदय कमल में वास करता हूं। इस प्रकार के अनंत साधन लक्ष्मण को बतलाए। मैं आपको पूर्ण विस्तारित करके नहीं बतला रहा हूं। तब इसके बाद बहुत से ज्ञान की बातें हैं जो आप सत्संग में सुनते ही रहते हो। फिर योग मार्ग बतलाए, योग मैंने आपको बहुत बार बतला दिया। अब इसके बाद वहां पर प्रकार ऐसा हुआ कि उस पंचवटी में जब प्रभु रामचंद्र जी जब पहुंचे शरभंग ऋषि के बाद में, वहां से निकलकर पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। गोदावरी नदी के किनारे अर्थात गंगा नदी के किनारे अपनी कुटिया बनाई। जहां पर आज हम कालाराम मंदिर देखते हैं, वही जगह प्रभु रामचंद्र जी जो कालाराम मंदिर बना है नासिक का, वहां उस समय का पंचवटी अर्थात दंडकारण्य था।
और वो जो पत्थर था जिस पर रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता बैठते थे, उसी पत्थर को काट कर और वो कालाराम मंदिर बनाया है। मूर्तियां, राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां भी उसी मंदिर से बनाई हैं, उसी पत्थर से बनाई हैं। एक ही पत्थर का पूरा कंस्ट्रक्शन है, एक ही पत्थर में से मूर्ति है, वहां से कोई दूसरा पत्थर कहीं से लाया नहीं है। ऐसी जगह जब प्रभु रामचंद्र जी बैठे थे, उस समय वहां पर देखा है कि एक सुंदरी जो है, एक सुंदर स्त्री वह वहां पर पहुंची, जिसका नाम था शूर्पणखा। सुपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। राम और लक्ष्मण को देखकर कहते हैं कि कामी के मन काम बसे, लोभी के मन दाम, हाँ, कबीरा के मन संत बसे, संतन के मन राम। जिसके मन में काम वासना है उसको तो काम ही दिखेगा, वासना वाले को वासना दिखेगी, लोभी को दाम दिखेगा, भोगी को परस्त्री दिखेगी, परंतु जो भक्त हैं उसको तो राम ही दिखने वाला है। इसीलिए यहां वासना की पुतली थी। शूर्पणखा का अर्थ वासना होता है। वासना कहीं भी चली जाएगी। वासना जो होती है ना, उसको कोई ऐसा स्थान नहीं है। वासना, मैंने कहा ना कि इश्क न जाने जात पात, वासना कहां दौड़कर नहीं जाएगी। वासना रूपी, और वासना अहंकार की बहन है। अहंकार जहां पर है वहां वासना है, और जहां वासना है वहां पर अहंकार बढ़ते चले जाता है। और वासना में आघात हुआ कि फिर अहंकार अपना क्रोध प्रकट करता है। अहंकार के घर में ही क्रोध का जन्म है, ख्याल कीजिए, ये आगे मैं आपको कहूंगा। तब यह वासना की पुतली शूर्पणखा वहां से आई और उसने राम और लक्ष्मण जो दोनों भाई थे उनको देखा, और उनको देखकर भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकल सक मन ही न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव्य रवि की बिलोकी। उसके मन में कह तो नहीं सकता हूं दृष्टांत, लेकिन थोड़ा समझा देता हूं। स्त्रियों में कहना नहीं चाहिए। जैसे कुछ सूर्यकांत मणि होते हैं और कुछ चंद्रकांत मणि होते हैं। चंद्रकांत मणि का कोई संबंध, जो चंद्रकांत मणि होते हैं उसका चंद्र से संबंध होता है, परंतु चंद्र का उस मणि से कुछ संबंध नहीं होता है। मणि चंद्र के कारण उसके अंदर से एक प्रकार का द्रव पिघलता है, उसे चंद्रकांत मणि, उस मणि में से रस निकलता है। दूसरा सूर्यकांत मणि है। देखने में तो मेरे भी नहीं आए, मैंने भी नहीं देखे, मैं सिर्फ ग्रंथों से जानता हूं, मैंने अभी तक देखे नहीं है। सूर्यकांत मणि किसे कहते हैं, चंद्रकांत किसे कहते हैं? भागवत में सूर्यकांत मणि का वर्णन है, उसका नाम शमंतक मणि कहा गया है, जिसकी चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण पर आया, जिसके कारण रोज 14 भार सोना प्राप्त होता था, अर्थात रोज 14 क्विंटल सोना उसे मिलता था। जिसके पास सूर्यकांत मणि है, सूर्यकांत मणि अगर किसके पास रहे तो 14 क्विंटल सोना रोज मिल सकता था, क्योंकि सूर्य के द्वारा उस मणि के अंदर एक प्रकार का रस निकलता है, जिसके कारण वो अपनी मनो इच्छा पूर्ण करता है। देखिए, सूर्यकांत मणि का संबंध सूरज से है, क्योंकि वो सूरज के कारण पिघलता है, परंतु सूरज का तो उसको पता भी नहीं कि कौन सा मणि मेरे लिए पिघलता है, उसका संबंध नहीं। ऐसा ही शूर्पणखा का हुआ कि शूर्पणखा राम और लक्ष्मण को देखे, उसके मन में कामना जाग गई, परंतु राम लक्ष्मण को तो पता भी नहीं कि हमको देखकर किसी के मन में काम वासना जाग गई। राम तो सूर्य के जैसे हैं और लक्ष्मण जो है चंद्र के जैसे हैं। इनको पता भी नहीं कि कोई स्त्री के मन में हमारे विषय में कोई वासना है, उसके मन में वो भाव भी नहीं, परंतु वह जो है होई विकल सक मन ही न रोकी, इतनी विकल हो गई कि उसका मन ही नहीं रुक पा रहा था, मन नहीं रुकता था। एक गाना कह देता हूं आपको, याद आ जाए तो अच्छा है। ये शूर्पणखा जैसी का गाना है, अच्छी महिलाओं का गाना नहीं है। शूर्पणखा ही गा सकती है ऐसा गाना। ये मुझे मालूम नहीं किसने गाया और किसके द्वारा गवाया है, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाने के बोल याद हैं। उसमें एक मूर्ख स्त्री
उसके मन में वासना जागृत होती है और वहां गाने लगती है, ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए, हाय जवानी दीवानी। गाने बार बार नहीं कहूंगा, प्रिंस का है, चलो मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन उसका जी ललचाने लगा वासना में, क्योंकि जवानी दीवानी थी उसकी। ऐसा शूर्पणखा जो है, देखिए फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत कुछ बना के रखा है। मैं अगर दृष्टांत दूं तो आप मुझे सतपाल महाराज कहोगे। सतपाल महाराज तो फिल्मों के दृष्टांत कहते हैं, लेकिन जो सत्य है उसे कहने में कुछ हरकत नहीं। तब उसने क्या किया, वहां सुंदर रूप धर के, थी तो राक्षसी, वासना राक्षस का रूप है, वासना बहुत बड़ा राक्षस है। ये इतनी बड़ी राक्षसी है कि वासना क्या क्या भ्रष्ट कर देगी, क्या क्या नष्ट कर देगी, क्या क्या खा जाएगी, कोई नहीं कह सकता है। किसी को धन की वासना हो जाए तो वो कितना भी धन कमा ले, राक्षस का मुंह जैसे पेट भरता नहीं है, वासना का पेट भरता नहीं है। काम की वासना हो जाए तो कितने भी स्त्रियों से, कितने भी पुरुषों से वासना तृप्त की जाए, परंतु तृप्त नहीं होती है। फिर कभी कभी पद का लोभ निर्माण हो जाता है, फिर कितना बड़ा भी पद मिल जाए तो उसको लगता है कि इससे बड़ा और पद चाहिए, और इससे बड़ा पद चाहिए। हर प्रकार की वासना, वासना बहुत प्रकार की है। यह वासना जो है, अब इसमें मेरी समझ में नहीं आता कि यहां जो वासना है, यह वासना राम को भी छलती है। देखिए, इस पर बहुत विचार किया है ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने, कि राम लक्ष्मण को कैसे छलने चली गई। वासना तो भगवान के पास दृष्टि में भी नहीं आती, दृष्टि में भी नहीं आ सकती, फिर ये छलती कैसे है। राम और लक्ष्मण को छलने की इसमें ताकत कहां से है। कुछ शास्त्रकारों ने कहा है कि जब जीव रूपी भाव को ईश्वर होते हैं तब वासना वहां पर वास करती है, परंतु ईश्वर जब देहधारी नहीं होते, देह का भाव नष्ट हो जाता है, तो वासना उसके पास नहीं आ सकती। ये बात सत्य है, ये यौगिक शास्त्र वालों ने कहा है। योग शास्त्र पातंजल कहता है कि जब तक शरीर में तो आत्मा है, शरीर में तो राम है ही, परंतु जब तक देह भाव है तब तक वासना छलते रहेगी। जब देह भाव नष्ट हो जाता है, अर्थात देह में नहीं रहता, देह का संबंध नहीं रहता, तब वासना आत्मा को छल नहीं सकती। वासना जो है आत्मा को नहीं छल सकती है, यही कारण है। ये योग वालों ने बतलाया है। तब राम और लक्ष्मण देहधारी थे, अर्थात वे देह में, इस संसार में देह में प्रकट हुए थे, इस कारण उनके पास वासना अर्थात शूर्पणखा गई है। और उसने जाकर सीधा सीधा कह दिया सीधा सीधा कह दिया। देखिए कितनी लज्जा की बात है कि कोई स्त्री किसी पर पुरुष को वासना की बात करे, उसके साथ काम क्रीड़ा की बात खुद होकर करे, कितनी लज्जास्पद बात है। ऐसा तो वेश्याएं भी नहीं करती, जो वेश्या होती है वो भी नहीं कर सकती ऐसा, परंतु ये उससे भी भयानक है, उससे भी भयानक है। कहते हैं कि वासना वेश्या से खतरनाक है। जो उल्टा स्त्री होती है उससे भी खतरनाक है, क्योंकि वह सौदा करती है वेश्या, सौदा करके फिर खुद को बेचती है। यह सौदा नहीं करती, ये जबरदस्ती खरीदती है, जबरदस्ती अपना गुलाम बनाती है, जबरदस्ती उसके ऊपर हावी होना चाहती है, उसको वासना कहते हैं। जो जबरदस्ती किसी पर पुरुष पे हावी होना चाहती है वहां वासना है। तब यह हावी होने देख रही है, मम अनुरूप पुरुष जगमाही, वो कहती है कि मेरे स्वरूप के लायक दो तुम ही दो पुरुष हो, देखी हूं खोज लोक तिहु नाही, मेरे समान तो दूसरा पुरुष कोई दिखता ही नहीं है, मैं ढूंढते ढूंढते आई हूं, तब मुझे ताते अब लगी रही कुमारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। अब मेरा मन लगता है कि तुमको ही मैं पति बनाऊं, क्योंकि मैं आज तक कुंवारी इसलिए रही कि मेरे मन जैसा पति मुझे नहीं मिला। शूर्पणखा कहती है मेरे मन जैसा पति मुझे नहीं मिला, इसलिए। और फिर कहती है, फिर सीता जी की ओर देखकर वह कहने लगी कि
प्रभु रामचंद्र जी ने बात कही कि देखिए हे शूर्पणखा जी, ये मेरी पत्नी बैठी है, सीता जी की तरफ उंगली करके। हाँ, सीते ही चिते ही करी प्रभु बाता। राम ने कहा कि मेरी तरफ आकर कोई फायदा नहीं है, मेरी पत्नी सीता बैठी हुई है, ये मेरे छोटे भाई हैं लक्ष्मण, उसकी तरफ जाओ, कभी नंबर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। राम जी ने उसकी तरफ बताया। राम जी ने कहा कि प्रभु कहां बीमारी मेरे पीछे भेज रहे हो। राम ने कहा कि बीमारी, लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु राम, कहां मेरे पास ही बीमारी भेज रहे हो। उसी दिन उसके पास गई। हाँ, उसके पास गई और फिर वहां जाकर फिर लक्ष्मण ने उसको लौटा दिया। हाँ, पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। वो लौटकर लक्ष्मण ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं स्त्रियों से संबंध नहीं रखता। वो लौटकर फिर राम के पास गई। तब फिर राम जी के पास आई। राम जी कहते हैं कि अरे मेरा दिमाग क्यों खा रही हो, जाओ तुम लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण कहता है कि मेरे पास आती क्यों हो, जाओ राम के पास। अब उसका तो क्रोध भटक गया, उसको तो क्रोध आ गया, और उस क्रोध के अंदर फिर वो, आप बहुत सी जगह देख चुके हैं, जानते भी होंगे, किसी स्त्री को अगर उसके मन जैसी बात नहीं हो तो वह इल्जाम भी ले लेती है। नवनाथ में कथा आई हुई है चौरंगी नाथ की। चौरंगी नाथ जो थे उनकी सौतेली मां थी। राजा वृद्ध थे, वृद्ध राजा की बाद में की हुई पत्नी थी, और उसका पहले पत्नी का बेटा था। वह बेटा तरुण था, पर ये वृद्ध ने विवाह कर लिया दूसरा। अब यह जो रानी थी अर्थात राजा की पत्नी तरुण अवस्था की थी, उसको ऐसा लगा कि क्या बूढ़ा पति मिला, इसलिए उसने उसके जो सौतेली का पहली सौत का जो बेटा था, जो तरुण था, उससे संबंध करने के लिए उसको कहा। बेटे ने कहा कि तुम मेरी मां हो, तुम्हें समझता नहीं, नवनाथ के अंदर कथा है, तुम्हें समझता नहीं है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरी मां हो, तुम ऐसी बात क्यों करती हो। उसने कहा कि बेटा वगैरह ठीक है, तुम कोई मेरे सगे बेटे थोड़ी हो, मैं कोई तुम्हारी सगी मां थोड़ी हूं, और फिर यहां तो कोई है भी नहीं, राजा तो महल में भी नहीं है, तुम हो और मैं हूं, पहरेदार तो बाहर हैं, मेरी इच्छा को पूरी करो। बेटे ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं मातृगमन नहीं कर सकता हूं। इस कारण प्रकार यह हुआ कि वहां जो तरुण मां थी, सौतेली मां, उसने इस पुत्र के ऊपर इल्जाम लगा दिया और राजा से कह दिया कि तुम्हारा जो बेटा है, देखो इतना मूर्ख है कि उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझ पे बलात्कार करने की कोशिश की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इल्जाम लगा दिया उसके ऊपर। राजा ने दंड दिया कि हे पुत्र, तू तो बड़ा ही अच्छा लगता था, सद्गुणी था, परंतु एक तरुण स्त्री को देखकर तेरे मन में ऐसी वासना हो गई, और वो भी मां के ऊपर। उसको दंड दिया, उसके दोनों हाथ काट दिए, पैर काट दिए, और एक कुएं में फेंक दिया। सूखा कुआं था जिसमें पानी नहीं, वहां फेंक दिया। वो फेंकने के बाद मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ वहां से आ रहे थे, कुएं में से कराहने की आवाज आ रही थी, दर्द भरी आवाज। गोरक्ष मच्छिंद्र ने देखा, अरे कोई जख्मी व्यक्ति है, तब उसको बाहर निकाला। निकालकर उस पर दया आई, साधु लोगों को दया आती है। उन्होंने कहा, सब हकीकत पूछी, और फिर अंतर्दृष्टि से देखा कि बालक तो शुद्ध है, बालक में कोई पाप नहीं। तब उसको एक गुफा में लेकर गए और उस गुफा में उसको त्राटक साधना करवाई। एक शिला की तरफ त्राटक गुरु मंत्र दिया और कहा कि हम जब तक लौट कर नहीं आते हैं तब तक ये शिला की तरफ देखते रहना, क्योंकि तुम्हें हाथ पैर नहीं है, तुम्हें बस पड़े पड़े उसको देखना है, और जब ये शिला तुम देखोगे नहीं तो तुम पर गिर जाएगी और तुम मर जाओगे। तब गुरु गोरख और मच्छिंद्रनाथ की आज्ञा मानकर चौरंगीनाथ उसको 12 वर्ष तक देखते रहा। भोजन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। वहां पर गोरक्ष मच्छिंद्रनाथ ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी थी, सिद्धियों को कह के कि इसे भोजन वगैरह जो लगता है उसके शरीर में तुम दे दिया करो। तब उसे खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप पेट में वह भोजन उसको तृप्त कर देता था।
12 वर्ष तक तपस्या की, अखंड एक लक्ष्य लगाकर 12 वर्ष तपस्या करने के बाद उसमें उसकी साधना, ध्यान की साधना ऐसी हो गई कि उसे हाथ, नए हाथ निकल आए, नए पैर निकल आए। और कब वहां उसके हाथ पैर निकलने के कारण जब गोरक्ष मच्छिंद्र को याद आई कि यहां पर एक बालक को हमने रखा था, लौट कर देखते हैं तो उसके हाथ पांव पूरे निकल चुके हैं और वो अखंड शिला की तरफ देख रहा है। मच्छिंद्रनाथ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि हे पुत्र, बहुत अच्छा है, तेरा लक्ष्य बहुत अच्छा है, तू एकाग्रतावादी है, देख तेरे हाथ और पैर निकल आए हैं और तू आज से चौरंगी नाथ माना जाएगा। नवनाथ में कथा है। तब कहने का मतलब है कि स्त्री की अगर वासना तृप्त नहीं की जाए तो वहां झूठा इल्जाम भी लगा सकती है किसी किसी पुरुष के ऊपर। अब शूर्पणखा ने वैसा ही किया, उसने क्रोध के साथ इन दोनों के ऊपर हमला करना शुरू किया। स्त्री का हमला बहुत खतरनाक है। मैंने कहा ना कि स्त्री कुछ भी कर सकती है। स्त्री जो होती है कुछ भी कर सकती है, अच्छे अच्छे पुरुषों का विनाश करवा सकती है। 2 भाई थे, 2 भाइयों के, एक स्त्री के लिए दोनों भाइयों का वाद चल रहा था। वो कहता था कि मुझसे विवाह करो, वो कहता था मुझसे विवाह करो। प्रकार ये हुआ, आखिर ये स्त्री ने कहा कि तुम दोनों मुझे प्रिय हो। ये स्त्री कहती है कि तुम दोनों ही मुझे प्रिय हो, परंतु मैं 2 से विवाह नहीं कर सकती, 1 से ही करूंगी। इस कारण मैं चाहती हूं कि तुम दोनों में से जो एक दूसरे को मार देगा, जो जिंदा रहेगा उसके साथ में विवाह करूंगी, जो मर जाएगा उसके साथ विवाह नहीं। प्रकार ये हुआ कि एक भाई उसमें मारा गया। एक भाई मारने के बाद जब वो दूसरा भाई था वो युद्ध में जख्मी हो गया था, उसका एक हाथ कट गया था। एक हाथ कटने के बाद ये मूर्ख स्त्री कहती है कि नहीं, मुझे तो अखंड पुरुष चाहिए था, तेरा तो एक हाथ कटा हुआ है, तू मुझे क्या कमा के खिलाएगा, इसलिए मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकती। तब इसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा कि तेरे कारण मैंने मेरे भाई को मार दिया, अब तू मुझसे विवाह नहीं करती है। इस कारण उसने खुद को भी तलवार से नष्ट कर दिया और वह खुद मर गया। स्त्री कुछ भी कर सकती है, ख्याल कीजिए, ये सुविचारों के अंदर है। ऐसे कुछ सुविचार की बातें हैं, उसमें बहुत सा। तब शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को छेड़ना शुरू किया। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया, उसने उसके नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण ने नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रव शैल गए रुके धारा, खर दूषण पही गई विल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। इसके भाई थे खर और दूषण। खर का मतलब होता है गधा, दूषण का मतलब होता है कि जिसको कहते हैं कि कैरेक्टरलेस, जिसमें कोई अच्छे गुण नहीं, उसको दूषण कहते हैं। जिसमें अच्छे गुण है उसको भूषण कहते हैं। दूषण और भूषण 2 शब्द हैं, विरोधार्थी शब्द हैं। अच्छे गुण वाले को भूषण कहते हैं और जो बुरे गुण वाला होता है उसको दूषण कहते हैं। और खर तो गधे का नाम है, खर का मतलब होता है गधा। तब ये दोनों भाइयों के पास गई नकटी, कान तो थे नहीं, बूची भी थी और नकटी भी थी। भाइयों के पास गई, भाइयों को कहा कि देखो देखो मेरे नाक कान काट दिए हैं और फिर मेरा इतना अपमान हुआ है। भाई भी मूर्ख थे। दोनों भाइयों ने शस्त्र निकाले, कौन है देखते हैं। राम ने कहा कि अच्छा हुआ, बोहनी तो हो गई, यहां बोहनी हो रही युद्ध की। तब उन्होंने दोनों ने वहीं से, राम और लक्ष्मण ने खरदूषण से युद्ध किया। दोनों भाइयों को परास्त करने की वहां पर युद्ध का वर्णन है, मैं करता नहीं हूं। इसका सिर्फ तात्पर्य अध्यात्म में समझना है। खरदूषण को मारने के बाद वहां पर त्रिशिरा नाम का उनका एक भाई आया। उसको 3 शिर थे, उसको त्रिशिरा कहते हैं। तब वह त्रिशिरा वहां पर आया और रामचंद्र जी ने उस त्रिशिरा को भी काट कर उसके टुकड़े कर दिए। तब यह शूर्पणखा घबरा गई और फिर दशशिरा के पास गई, जिसके 10 शिर थे उसके पास गई। और वहां जाने के बाद फिर वहां पर रावण तो अपने नशे में धुत थे, अहंकार का तो नशा था ही था, ऊपर से शराब का भी नशा, और उसके बाद में वासना का नशा था। सीता की तरफ देख देख करके सीता मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करती है, मैं उसको छू नहीं पाता हूं। इस कारण वहां
जो कि मैं धनुष्य तोड़ नहीं सका, उसके सपने में भी सीता आती थी। वो जब सो नहीं पाता था तब सोने के लिए कोशिश करता था कि कम से कम सीता को एक बार सपने में तो देख लूं। उसके मन में वही था। ये बात है। सीता को जब उसने दशरथ के स्वयंवर में देखा, उस वक्त वह परास्त हुआ, उससे धनुष्य उठा नहीं। उस कारण से सीता उसके दिमाग में बस गई और उसमें जलती हुई आग में घी लाकर डाल दिया शूर्पणखा ने। नशे में तो था ही, वासना का भी नशा था, शराब का भी नशा था, और मैं सबसे बड़ा हूं, मद भी अर्थात अहम भाव का भी नशा था। वहां रावण बैठा हुआ था। उसी वक्त शूर्पणखा खून से भरे हुए उसके नाक और कान लेकर वहां पर गई, और वहां पर जाने के बाद उसने जब रावण ने जाकर देखा कि हे शूर्पणखा, तुझे क्या हुआ है? तब शूर्पणखा ने वहां पर, कहते ना कि दो की बातें चार लगाना, हाँ, दो की चार बातें लगा दी, और वहां पर बुरी तरह से रावण को समझाकर कहा कि हे भाई, हे ज्येष्ठ बंधु, मैं क्या कहूं, मुझे तो तुम तक आने की जरूरत ही नहीं थी, परंतु वे दोनों जो भाई हैं, राम और लक्ष्मण, उन दोनों भाइयों ने तुम्हारे 3 भाइयों को मार दिया। एक खर, दूसरा दूषण और तीसरा त्रिशिरा। रावण कहता है कि मेरे ये तीनों भाई, ये तो पूरे सृष्टि को युद्ध में परास्त कर सकते थे, फिर उनको कैसे मारा? उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, तीनों भाई मर गए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आई हूं। उसने कहा कि कौन है वो? तब यह कहती है कि वहां राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ के पुत्र हैं, और वनवास में जा रहे हैं। और हां, मैं एक बात आपको कह दूं, इसने खुद का पाप नहीं बतलाया, क्योंकि पापी कभी खुद का पाप नहीं लाता है। जो खुद का पाप बतला दे वो पापी ही नहीं होता है, ये ख्याल कर लेना। जो खुद का पाप, पश्चातापम पापम दहनम धनंजय, जो पश्चाताप युक्त पाप को प्रकट कर देता है उसमें पाप ही नहीं रहता, परंतु जो पाप छुपाता है वो महत पापी होता जाता है। शूर्पणखा ने अपना पाप नहीं बतलाया, मैंने जाकर क्या किया पंचवटी में, ये उसने नहीं बतलाया। वहां राम और लक्ष्मण जी का मतलब विरोध बतलाती है, विरोध प्रकट करती है, और फिर बाद में उनकी जो पत्नी है उसके नाम से। संसार में एक बात ख्याल कर लेना, यहां पर किसी में नहीं होगा वैसा गुण, दुर्गुण नहीं होगा वैसा। हर स्त्री दूसरी स्त्री पर जलती है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना, पर संसार का गुण है, हर स्त्री दूसरी स्त्री को देखकर जलती है। ये बात है। वो कितनी भी सुंदर हो, भले ही वह कितनी भी सुंदर हो, परंतु वो दूसरी स्त्री पर जलेगी, कहेगी कि मेरी नाक छोटी है, उसकी तो लंबी है, वो देखकर जलेगी। आंखें कितनी भी अच्छी हो, मेरी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, परंतु उसकी आंखें कंजी आंखें हैं, नीली आंखें हैं। भले ही खूब अच्छी हो, लेकिन कहेगी कि मेरे बाल तो ऐसे हैं, लेकिन उसके बाल बड़े लंबे हैं। दीजिए, मैं श्रृंगार की बात नहीं करता हूं। स्त्रियां जलती हैं, और फिर घर में अगर 2 हो जाए एक साथ तो फिर पूछो मत। सास बहू पे जलती है, बहू सास पे जलती है। बोलिए जय सिया राम। ये संसार का रिवाज है, संसार में ऐसे ही होता है। सौत की बात अलग है, सौत का तो भगवान ने दिया हुआ वरदान ही है, सौत कभी भी एक दूसरे का भला नहीं चाहेगी। हाँ, ये बात है। तब इसके मन में जलन थी शूर्पणखा के, कि मुझे न चाहते हुए उस सीता की तरफ उनका प्रेम ज्यादा है, राम का मुझ पे प्रेम नहीं किया और सीता पर प्रेम करने लग गया। इस कारण उसने सीता की चुगली ज्यादा की कि हे भाई रावण, मैं क्या बतलाऊं, मेरी दशा तो इसके कारण हुई है कि मैंने उनकी पत्नी के विषय में कुछ कहा, उनकी पत्नी के विषय में थोड़ा ही बतलाया, उनको बड़ा क्रोध आया, और फिर उन्होंने मेरे नाक और कान काट दिए। उसने कहा कि कौन है उनकी पत्नी? हाँ, मैंने सुना था, नाम सीता सीता कह रहे थे, सीता नाम बतला रहे थे। रावण ने सीता नाम सुनते ही
उसे तो पूरे शरीर में अग्नि प्रकट हो गई, वो जलने लग गया। उसने कहा कि वही सीता जो जनक की पुत्री है, जिसके स्वयंवर में मैं गया था, मेरे छाती के ऊपर धनुष्य गिर गया था और मैं उससे विवाह नहीं कर सका, वही सीता है। हां, वही हो सकती है, क्योंकि दशरथ की वह बहू है। रावण को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा कि उस सीता को अब नहीं छोड़ूंगा, मेरी बहन की नाक और कान काटने वाले, अब मैं उनकी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। लोग भी कहां से कहां बदला ले लेते हैं, बदला कहां से कहां लेते हैं। प्रकार ऐसा हुआ कि रावण ने वहां से छद्म वेश किया। बल तो समझ गया था कि खरदूषण जैसे और त्रिशरा जैसे भाइयों को मारने वाला जो है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। इस कारण उसने सोचा कि यहां पर अगर जाना है तो छल से ही जाना पड़ेगा। रावण छल ही होता है, अहंकार जो होता है ये छल का ही है प्रकार। अहंकार 3 प्रकार का है, रावण भी 3 है, 3 रावण है। एक तो ये दशमुखी रावण है, दूसरा अहि रावण है जो रामचंद्र जी को और लक्ष्मण को पाताल में ले जाते हैं, उसको अहि रावण कहते हैं। और जिसको सीता जी मारती है वो शतमुखी रावण है, जिसका वर्णन इस रामायण में नहीं है। वहां आपको वाल्मीकि जी के रामायण में मिल जाएगा शतमुखी रावण। ये 3 रावण हैं। अब ये 3 रावण जो होते हैं 3 प्रकार के अहंकार का रूप है। 3 प्रकार के अहंकार हैं। एक तामस अहंकार, अब बतलाएंगे भागवत जिसने सुना है 3 प्रकार के अहंकार कौन से हैं। भागवत किसने किसने सुना है? जय जय राम कृष्ण हरि। कुछ भी याद नहीं, कमाल है, इतनी जल्दी भूल जाते हो आप। अहंकार 3 प्रकार के हैं। एक तामस अहंकार, दूसरा वैकारिक अहंकार और तीसरा तेजस अहंकार। बहुत जल्दी भूल जाते हो, सत्संग में भूलना नहीं चाहिए। तेजस अहंकार, वैकारिक अहंकार और तामस अहंकार, ये 3 प्रकार के अहंकार हैं। रावण जो है तो रावण जो है तो तेजस अहंकार है, क्योंकि रावण का तेज पूरे संसार में है, उससे संसार डरता है। तामस अहंकार अहि रावण को कहते हैं, यह तमोगुण का लक्षण है। और वैकारिक अहंकार उस शतमुखी रावण को कहते हैं। अब देखिए तीनों का थोड़ा सा अर्थ कह देता हूं, फिर आगे रामायण में कहते रहूंगा। रावण जो है यहां तेजस अहंकार है, क्योंकि तेज का गुण है, सत्व गुण का, इसमें सात्विकता है, यह शिव का भक्त है, भक्ति से इसने शक्ति प्राप्त की है, इसीलिए यह तेजस भी है। दूसरी बात, यहां जो रावण है उतना भी अज्ञानी नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्र को जानने वाला है, सब बातों को जानने वाला है, परंतु तेज के कारण, ज्यादा ज्ञान के मद के कारण, ज्यादा ज्ञान का मद हो जाता है किसी किसी में, मैंने कैलाश उठा लिया, ये तेजस का गुण है। मुझे वेद याद हो गए, मैं गीता के 700 श्लोक बोल सकता हूं, ये जो तेजस अहंकार है। यहां अहंकार को मारना पड़ता है, इससे लड़ना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान रूपी अहंकार जल्दी नहीं मरता। तामसिक अहंकार मर जाएगा, तामसिक अहंकार जो है तो पाताल में ले जाता है, तमोगुण पाताल में ले जाता है। तमोगुण का मतलब अज्ञान, अज्ञान जो है तो अधोगति में ले जाता है, पाताल में, उसे अहि रावण कहते हैं। वैकारिक अहंकार मतलब किसी किसी को धन का अहंकार होता है, किसी को शक्ति का अहंकार होता है, किसी को अपने पद का अहंकार होता है, किसी को अपने मद का अहंकार होता है, किसी को जाति का अहंकार होता है, वगैरह वगैरह। किसको देश का अहंकार होता है, किसको अपने सेना का अहंकार, किसको अपने बंधुओं का अहंकार, अलग अलग प्रकार के अहंकार हैं। ये विकार के अहंकार हैं, विकार है ये एक प्रकार के नहीं है। शतमुखी मतलब सैकड़ों मुख हैं इसके, ये सैकड़ों मुख हैं। ये जो अहंकार हैं सैकड़ों मुख के अहंकार हैं, परंतु तेजस अहंकार दशमुखी है, इसके 10 मुख हैं। यहां कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के अंदर निर्माण हो जाता है। मैं वेद पढ़ता हूं, मैं ध्यान करता हूं,
मैं शास्त्र जानता हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये तेजस अहंकार। ज्ञान का और कर्म का अहंकार जहां हो जाता है, ये 10 प्रकार का, तब वहां पर तेजस अहंकार निर्माण होता है। परंतु अज्ञान में तो कुछ भी नहीं, परंतु अज्ञान का अहंकार सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसकी एक बूंद भी अगर रह जाए तो फिर से अहंकार निर्माण हो जाता है। जरा भी अहंकार बच जाए, जरा भी अगर अहंकार तमोगुण रह जाए तो वहां बढ़ते चले जाता है, क्योंकि तमोगुण नरक है। तमो म्हणजे काय, नरकची केवळ, तमोगुण नरक है। यहां जल्दी से इसमें कीड़ा निर्माण होता है, नरक में कीड़ा जल्दी निर्माण होता है, ख्याल कीजिए। इसीलिए मांस खाना नरक है, मांस में कीड़ा जल्दी बनता है। एक बार स्वामी विवेकानंद फॉरेन में थे, अमेरिका में। उस वक्त किसी लोगों ने कहा कि आप मांस क्यों नहीं खाते? विवेकानंद ने कहा कि खा सकता हूं, परंतु मेरी बात का पहले उत्तर मिल जाए। उसने कहा कि क्या? पहले मुझे उस चीज की परीक्षा तो करवा दो। ठीक है, करवा दो परीक्षा। उसने कहा कि सब्जी ले आओ, पालक, मेथी, करेला आदि आदि जो फल हैं, बादाम है, काजू है, किशमिश है, ये जो चीजें हैं ये लाकर एक तरफ रख दो। और मांस, हर प्रकार का मांस हो, फिर मुर्गे का मांस हो, हिरन का मांस हो, सुअर का मांस हो, गाय का मांस हो, बैल का हो, घोड़े का हो, ऊंट का हो, हाथी का हो, मेंढक का हो, छिपकली का हो, सांप का हो, मकोड़े का हो, बटवागल का हो, कुत्ते का हो, या फिर आदमी का हो, कोई भी मांस लाओ। और लोग बहुत से मांस खाते हैं, चूहे भी खाने वाले हैं। मेहरून में हैं वो लोग, मैं नाम नहीं बतलाता हूं आपको। मेहरून में जो वडार समाज है ना, वो चूहे खाते हैं, चूहे पकड़ते हैं, उनको भूनकर उसको खाते हैं। कैसा भगवान जाने कैसे कैसे लोग हैं। कुछ लोग कौवे खाते हैं, कुछ लोग लोमड़ी खा जाते हैं। क्या क्या लोग हैं दुनिया में। तब ये विवेकानंद जी को विवेकानंद जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहो मैं खाऊंगा, लेकिन परीक्षा 12 घंटे तक दोनों चीजें आमने सामने रखी जाएंगी। उसके बाद में जो अच्छी रहेगी वही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। 12 घंटे तक मांस रखा और 12 घंटे तक सब्जी रखी। सब्जी में कोई परिणाम नहीं हुआ, मांस में बदबू आने लग गई, नरक की जैसी बदबू। मांस कभी लाओगे और उसको रखोगे 4 घंटे 6 घंटे तो उसमें बदबू आना चालू हो जाती है। हाँ, 24 घंटे के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। उसी को नरक कहते हैं। नरक का मतलब तामसिक आहार, तमोगुण, इसलिए उसे तामस अहंकार कहते हैं। तामस अहंकार की एक बूंद भी कीड़ा निर्माण करती है, फिर से वहां निर्माण हो जाती है। ये 3 प्रकार के अहंकार है, मैंने थोड़े में कहे, आपको ज्यादा नहीं बतलाया। तब बड़ा क्रोध आया, उसने कहा कि मैं उनकी सीता को नहीं छोड़ूं, क्योंकि मेरा अपमान हुआ है सभा में। और रावण वहां से सीता का हरण करने के लिए निकला, परंतु उसने सोचा कि युद्ध हम तो नहीं करेंगे, छल से ही उसको जीत कर लाएंगे। तो पहले वहां गया मारीच के पास। मारीच का अर्थ होता है लोभ। अपने शरीर में लोभ को मारीच कहते हैं। मरीच ये मामा है, मामा है। रावण का मामा मारीच था। उसके पास गए, मारीच ने कहा कि देखो मैं राम के चक्कर में नहीं पड़ सकता हूं, आप मुझे दुनिया का कोई भी काम कह दो, क्योंकि ये बहुत विद्यावान था, आसुरी विद्या जानने वाला था, आसुरी विद्या में प्रवीण था। लोभ बहुत आसुरी विद्या जानता है। संसार में लोभ का जो कर्म है वो ज्यादा से ज्यादा विद्या जानता है। लोग पैसा कैसा कमाना चाहिए, बहुत से रास्ते हैं, ये आसुरी रास्ते हैं। लोभ के बहुत रास्ते हैं। पैसा किस तरह से कमाना चाहिए, किस तरह से पैसे वाला जल्दी जल्दी बनना चाहिए, ये लोभ के, मारीच के रास्ते हैं, क्योंकि वहां आसुरी विद्या है।
जिसके पास आसुरी विद्या नहीं है वो लोग धन नहीं कमा सकता। आसुरी विद्या से ही आदमी एक साल में 4 मंजिल 5 मंजिल बिल्डिंग बना सकता है। एक साल में ही वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है। ये बात है आसुरी विद्या। आसुरी जो गुण है उसके अंदर विद्या जो है वो लोभ के कारण आती है। जहां लोभ नहीं है वहां आसुरी गुण नहीं है, जहां आसुरी गुण है वहां लोभ निर्माण हो जाता है। तब प्रकार ऐसा हुआ कि मारीच ने कहा कि देखो मैं राम के तो पास नहीं जा सकता क्योंकि मेरी उनके सामने हिम्मत ही क्या है, क्योंकि भगवान के सामने लोभ है क्या। भगवान के पास तो लोभ नाम की चीज चलती नहीं है। जहां भगवान सामने हो गए तो संसार की कोई भी चीज उसको पसंद नहीं आएगी, लोभ निकल जाएगा। न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग दे सदा, वो कुछ नहीं मांगता है। न लगे धन न को धनमान न वाढ़ो संतान, मुखी नारायण प्राण जाओ, कुछ भी नहीं चाहता है वो, क्योंकि लोभ उसके सामने आ ही नहीं सकता राम के। फिर भी अहंकार के साथ में जाने से लोभ भड़क जाता है। इसीलिए बड़े बड़े साधु जो हैं अहंकारियों का साथ करने के कारण वहां राम भक्त होते हुए भी लोभ के बलि बन जाते हैं अहंकार के कारण। मेरा अखाड़ा बड़ा, मेरे 10 हाथी, वो बोलता मेरे 20 हाथी, मेरा पहला स्नान, मेरा उसके भी पहला स्नान, मेरे स्नान में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा तो उसके इसमें हवाई जहाज से फूलों की वर्षा। ये अहंकार का साथ दे दिया उसने। उस साथ को कमाने के लिए अहंकार के साथ के कारण लोभ निर्माण हो जाता है, लोभ चल पड़ता है। और लोभ जो है राम के विरुद्ध चला जाता है, भक्ति के विरुद्ध चला जाता है। मैं आपको सही कहता हूं, मेरी बात अगर आपको झूठ लगे तो झूठ मानकर छोड़ देना, सच लगे तो ग्रहण कर लेना। राम जी लोभ के द्वारा फंस जाते हैं, अर्थात राम जी लोभ के कारण शांति से दूर हो जाते हैं। लोभ घर में अगर आ गया, लोभ अगर सामने आ गया तो आत्मा की शांति चली जाती है। जय सिया राम। अगर समझ में आई तो अच्छी बात है। लोभ अगर सामने भी आ जाए, घर में आने की तो बात छोड़िए, मन में आने की बात छोड़िए, मन में आना तो बहुत दूर है, घर में आना बहुत दूर है। अगर सामने भी लोभ आ जाता है तो शांति चली जाती है। और शांति के पास आत्मा नहीं रहती। ख्याल कीजिए, आत्मा नहीं रहती, अर्थात राम और सीता अलग अलग हो जाते हैं। सिर्फ दिखने से, लोभ को देखने से ही। फिर लोभ घर में लाना, लोभ मन में लाना, लोभ के कर्म करना, ये तो बहुत खतरनाक बात है। रावण ने समझाकर उसको लाया। तब मारीची कहता है कि नहीं भाई, हे रावण, मैं राम के सामने नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरी उतनी ताकत नहीं है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण है। रावण मन में मरीच सोचने लग गया, राम के सामने जाता हूं तो राम मुझे मार देगा, अगर राम के सामने नहीं जाता हूं तो रावण जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्या करें। हा? रावण भी कहता है कि देख, अगर तू गया तो ठीक, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। और मरीच कहता है, राम के सामने जाता हूं तो राम भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर उसने विचार किया, उभय भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना, उतरु देत मोहि बदब अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। हे भगवान, इधर तो रावण मार देगा, उधर राम मार देगा, लेकिन रावण के हाथ से मरने से बेहतर है राम के हाथ से मर जाना। राम के बाण से मरना ही ठीक है। इसीलिए उसने अपनी जान हथेली पर ले ली और बेचारा सीधा चला। राम के हाथ से आज मरना ही है, ये सोच के मारीची आगे चला। और मारीची ने वहां पर अपना, क्योंकि लोभ छल युक्त होता है, लोभ जो होता है ये मायावी होता है। लोभ माया है, सबसे खतरनाक माया लोभ है संसार में। लोभ जितना कोई नरक का द्वार नहीं है, लोभ सबसे बड़ा नरक का द्वार है। 3 द्वार हैं,
लोभ के गीता में कहे, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 बड़े द्वार हैं। क्रोध का द्वार जल्दी नहीं खुलता है, काम का द्वार कभी कभार, परंतु लोभ का द्वार बचपन से ही महाद्वार है नरक में जाने के लिए। जिसको नरक में जाना है उसने लोभ कर लेना, सीधे चले जाओगे, बिल्कुल सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात है। फॉरेन में कुछ ऐसे सीढ़ियां बनी हैं जिस पर चलना नहीं पड़ता, उन सीढ़ी के ऊपर खड़े हो गए तो वो सीढ़ी अपने आप आगे चलती है, देखा होगा आपने, है ना? वो सीढ़ियां घूमती हैं रोलर के टाइप। उस सीढ़ी पे खड़े हो जाइए, वो सीढ़ी घूमकर आपको आगे ले जाएगी, वहां उतर जाइए, सीढ़ी घूमती रहेगी, अपने आप, चलना भी नहीं पड़ता है। लोभ पे खड़े हो जाइए, सीधा नरक में ले जाएगा, बिल्कुल कुछ भी करना नहीं पड़ता है। लोभ सामने आ जाएगा, सीधा शांति चली जाएगी। तब मारीच ने क्या किया, वहां पर अपना रूप प्रकट किया। मारीच का रूप लोभ है, वो स्वर्ण का हिरण बन गया। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा, कर तल चाप रुधिर सर सांधा। प्रकार यह है कि जब सीता ने वो सोने का मृग देख लिया, सीता के मन में लोभ प्रवेश कर गया। देखिए, जरा से लोभ के कारण कि मैं सोने की चोली बनाऊंगी, सोने का उसका चमड़ा जो सोने का था हिरण का, ऐसा तो वन में मिलेगा नहीं, और ये स्वर्ण का हिरण है, इसका चमड़ा अगर हो तो मैं इसकी चोली सिलवा लूंगी, ऐसा सीता ने सोचा। राम ने कहा ये तो गई, लोभ आ गया, इसका मतलब गई। ये बात है। आप मुर्गी के शिकारी जानते हो, मुर्गी पकड़ने वाले, मुर्गियों को पकड़ने वाले लोग रहते हैं, वो मुर्गियां चुराते हैं। पड़ोस में कहीं ज्यादा मुर्गियां होंगी तो करके देखना आप कभी, पड़ोस वाले की मुर्गियां अगर पकड़ना है तो उन मुर्गियों को लोभ देना पड़ता है। थोड़े थोड़े ज्वारी के चावल के दाने ऐसे फेंकते जाओ, वो मुर्गी धीरे धीरे घर में आ जाएगी। घर में आते ही फिर उसको आगे स्वाहा कर देते हैं वो, हाँ सब। तब ये प्रकार है लोभ जो है, जरा भी लोभ अगर आया तो सीता जैसी महालक्ष्मी का अवतार, जिसकी यहां कोई कमी है, संसार का सब धन जिसके चरणों में है, वो महालक्ष्मी एक सोने की चोली के लोभ में फंस गई और राम जी को कहती है कि हे राम, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरे लिए ये सोने का हरिण मार कर ला दो ताकि इसके चमड़े की मैं चोली बनाऊंगी। चोलियों का बड़ा शौक होता है स्त्रियों को। फिर वहां जयपुर की चोली मंगवा दे सैया, क्या बोलते हो, जयपुर की चोली ना, और आगरे का घाघरा, ऐसी बात है। पैठण का शालू, बहुत बड़ी बातें हैं, ऐसी बात है। और ना जाने क्या क्या है, बरेली के झुमके, ऐसे प्रसिद्ध चीजें हैं बाबा ये। मैं तो अभी तक बरेली गया नहीं, शायद जगदीश महाराज गए हैं बरेली, क्योंकि उनकी मौसी वहां पर रहती है। बरेली में झुमके कहां मिलते मुझे मालूम नहीं, जगदीश से मंगवाना पड़ेंगे। तब प्रकार ये है, तब उनकी मौसी रहती है वहां पर बरेली में। तब प्रकार यह है कि चोली का बड़ा ही शौक होता है। गुजरात की चोलियां प्रसिद्ध हैं, कढ़ाई वाली डिजाइन की चोलियां जो होती हैं, जिसमें कांच लगे हुए होते हैं, अलग अलग प्रकार की डिजाइन की चोलियां, वे प्रसिद्ध हैं गुजरात की। काठियावाड़ी चोली जिसे कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध है। सीता के मन में चोली भा गई और उसने कहा कि मुझे राम सोने की चोली बनाना है। उसने कहा कि क्यों झंझट में पड़ती हो, ये वनवास है, अरे बाबा इसमें फंस सकती है। उसने कहा कि नहीं, अगर तुम मुझे नहीं ला दोगे तो मैं समझूंगी कि तुम मुझ पर टिम्ब टिम्ब नहीं करते, अर्थात प्रेम नहीं करते। हाँ ऐसे रहता है, तुम तो तमा जाओ और लाड़स नहीं गेवा माए जाओ दे तिकडे। बेचारा राम भी कहता है कि जाने दो। राम ने अपना तरकस जो तीर कमान था उसको उठाया और हिरण के शिकार के लिए चला।
तब प्रकार ऐसा हुआ कि हिरण छलवादी था, प्रगट दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गही ले दूरी। कहीं प्रकट हो जाता था तो कहीं गुप्त हो जाता था। राम जी उसका शिकार करने के लिए पीछे पीछे चले गए। तब आगे जाकर राम जी ने सोचा कि ये हिरण नहीं है। उसने अपना बाण संधान किया और बाण संधान करके उसकी तरफ लगाया। सीधा बाण मारीच को जाकर लगा। मारीच ने तो सोचा कि भगवान बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारे हाथ से मोक्ष तो मिल गया, परंतु मरते मरते रावण का तो काम कर देना चाहिए जिसको वचन दिया है। वचन दिया है ना, रावण का काम करने के लिए उसने वहां पर एक आवाज लगाई, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। सीता ने आवाज सुनी, लक्ष्मण हंस रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि राम पर आपत्ति आ जाए, ऐसा तो संसार में कोई वीर नहीं कि राम को घायल कर दे। ये राम की आवाज में राम की आवाज नहीं है, परंतु सीता, स्त्री का हृदय अलग होता है। स्त्री के मन में, जैसे मैंने कहा ना, अहिल्या जो है उसने इंद्र को भी अपना पति समझ लिया, गौतम ऋषि, और उससे रत हो गई, बाद में पत्थर बनना पड़ा। स्त्रियों की जात भोली होती है, स्त्रियां बहुत भोली होती हैं। इसी कारण संसार में पुरुषों की शिकार स्त्रियां ज्यादा है। स्त्रियों को लोग, पुरुष लोग ज्यादा अपनी शिकार बनाते हैं। मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। एकनाथ महाराज का ग्रंथ पढ़िए, एकनाथी भागवत, उसमें स्त्रियों के गुणधर्म बतलाए हैं। और फिर अगर पढ़ना है तो भावार्थ रामायण, स्त्रियों के गुणधर्म बतलाए हैं। तब प्रकार यह है, सीता कहती है कि हे लक्ष्मण, हे देवर जी जाओ, शायद प्रभु को कुछ हो गया हो। उसने कहा कि हे माता, तुम कैसी बात करती हो? वो त्रिभुवन के नायक हैं, संसार के परमात्मा हैं, अंतर्यामी हैं, और संसार को बनाने वाले, मिटाने वाले, पालन करने वाले वे ही तो राम हैं। उनको कौन आघात कर सकता है? उसने कहा कि लक्ष्मण ख्याल कर लेना, मेरी बात को मानो, राम बहुत परेशान है। फिर आवाज आई, हे लक्ष्मण दौड़ो, जल्दी से दौड़ो, मुझे बचाओ। सीता कहती है कि अरे लक्ष्मण जाओ जल्दी से। लक्ष्मण कहता कि नहीं, हे सीता माता, मुझे राम जी कह गए हैं कि यहीं पर रुकना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहीं रुकना, और मैं राम की आज्ञा का भंग नहीं कर सकता, राम की आज्ञा पालन करता हूं। देखिए, लोभ के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोभी मनुष्य की बुद्धि बहुत जल्दी भ्रष्ट होती है। लोभी मनुष्य कुछ भी कर सकता है। हाँ, लोभी आदमी दुनिया के कुछ भी गलत काम कर सकता है, ये बात है। लोभी लोगों ने खुद के बेटियों के व्यापार में उनके सौदे करवा दिए, खुद की बेटियां बेच दी। बहुत से किस्से हैं, मैं आपको कहूंगा नहीं। भारत में ही ऐसे कुछ लोग हैं जो बेटियों को बेचते हैं। कर्नाटक के अंदर यल्लम्मा देवी का मंदिर है, मालूम होगा आपको, कर्नाटक में। वहां पर देवदासियां बोल के छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, उसको उस मंदिर में बेच देते हैं माता पिता, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, पालन पोषण करने का कोई चांस नहीं होता है। तब लड़कियां जो होती हैं उनको वहां पर बेच देते हैं और कहते हैं कि देवदासी बना दो इसे, देवदासी। इस पर बहुत एक फिल्म भी निकली है, पहले मलयालम और कर्नाटक भाषा में निकली थी, फिर उसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया था। टेलीफिल्म है, टेलीफिल्म बनी है वो। तब संसार की हर बात की स्टडी करना चाहिए। ये मत समझना कि मैं आपको फिल्मों की बातें बतला रहा हूं, परंतु संसार का टेलीफिल्म में कुछ नॉलेज मिल जाता है, अभ्यास मिल जाता है। तब वे यल्लम्मा नाम का देवी का जो मंदिर है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में विजापुर की देवी जो है, एकवीरा देवी है या सप्तशृंगी है, ऐसे कर्नाटक में यल्लम्मा देवी है। वहां पर छोटी छोटी कन्याओं को वे लोग बेच देते हैं मंदिर में 2000 में, 4000 में, और फिर वे लड़कियों को वो खिला पिलाकर बड़ी करते हैं। वे लड़की 13-14 साल की हो जाती हैं, फिर वे उनका व्यापार करते हैं। देखिए, उसके खरीदार नेपाल से आते हैं, अरब से आते हैं, बंबई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, और ना जाने कौन कौन से गांव से आते हैं।
उन लड़कियों को ले जाया जाता है और फिर वेश्या के प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है, धंधे के अंदर। उसको देवदासी कहते हैं। कैसे कैसे व्यापार लोग करते हैं। इसके ऊपर पहले आपने टीवी के ऊपर देखा होगा घूमता आईना, एक हफ्ते में एक बार आता था, और शनिवार या गुरुवार के दिन आता था घूमता आईना। अब बंद हो गया, अब नहीं चलता है क्या? घूमता आईना, उसमें देश विदेश की सब बातें जो हैं, जहां पर एक्चुअली घटनाएं हैं उसके ऊपर, उसमें सब खबर मिलती थी घूमता आईना में। उस घूमता आईना के अंदर ही मैंने ये बात जानी। वहां की यल्लम्मा देवी के दर्शन भी किए। देवदासियों को देखकर बड़ा बुरा लगा कि कमाल है, वे माता पिता अपने बेटियों का सौदा कर देते हैं 2-3 हजार में, और फिर वे उसको 30,000 40,000 में बेचते हैं। जिस टाइप की लड़की होगी उस टाइप उसका व्यापार करते हैं। कितनी दुख की बात है। तब प्रकार यह है, सीता के मन में थोड़ा सा अलग भाव निर्माण हो गया और वो लक्ष्मण को कुछ भी कहने लग गई। लक्ष्मण के मन में उसने कहा कि माताजी कभी ऐसी बात नहीं करती और आज क्यों कर रही हैं? उसने कहा कि हे सीता मां, आप ऐसी बात मत कहो। उसने कहा कि लक्ष्मण खबरदार, तुम्हारे मन में पाप जागता हुआ दिख रहा है। तुम शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि राम मर जाएं, राम वापस लौट कर ना आए और उसके बाद तुम मेरे साथ में कुछ भी व्यवहार अकेले में करो। उसने, लक्ष्मण ने अपने कान बंद कर दिए। उसने कहा कि बस मां, इसके आगे कुछ मत कहना। इतनी बात कह दी, ये बात सुनते ही मेरे कान क्यों नहीं फट गए। लक्ष्मण को बड़ा ही बुरा लग गया, आंखों से आंसू बहने लग गए। मरीच तो वहां पर मर गया। और प्रकार ऐसा हुआ कि लक्ष्मण ने कहा कि मैं जा रहा हूं, परंतु आपको कुटिया में रहना पड़ेगा। पंचवटी की बात है, पंचवटी में ही है। अपने बाण से लकीर खींच दी, लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और लक्ष्मण रेखा खींचकर कहा कि इसके बाहर कदम मत निकालना। इसमें बहुत बड़ा अध्यात्म है, मैं कहता हूं आपको। लकीर खींचकर वो लक्ष्मण राम की तरफ चले गए और उतना ही मौका मिलते से छद्मवेशी कपटी रूप धारण करके रावण एक साधु का रूप धारण करके आ गए। संसार में सभी साधु को साधु मत समझ लेना। कुछ लोग साधु सीआईडी के रूप में रहते हैं, कुछ साधु चोर उचक्के रहते हैं, पुलिस से बचने के लिए साधु बन जाते हैं। आपको मालूम नहीं है, कुछ दुनिया को लूटने के लिए साधु बन जाते हैं। साधु में बहुत प्रकार हैं। सच्चा साधु एक आधा होता है, जो बेचारा कोई संत महंत हो, वह एक आधा साधु होता है। बाकी तो 99% जो साधु होते हैं वे अलग अलग कारणों से साधु बनते हैं। कोई पत्नी मर गई इसलिए साधु बन गया, किसी की पत्नी दूसरे के साथ भाग गई इसलिए साधु बन गया, किसी पे कर्ज ज्यादा हो गया इसलिए साधु बन गया, हाँ? किसी का भूकंप में सब कुछ नाश हो गया इसलिए वैराग्य निर्माण होकर साधु बन गया। सही साधु वे नहीं होते हैं। कोई व्यसन के कारण साधु बन गया। अलग अलग प्रकार हैं। रावण जो था ये कपटी साधु था। साधु का रूप लेकर भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही कहने लग गया। सीता ने अपना जो धर्म है, जिसको गृहस्थ धर्म कहते हैं, गृहस्थ में अतिथि को लौटाना नहीं पड़ता है, वहां उसने कहा कि हे महाराज, मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूं। उसने कहा कि देखिए, हम भिक्षा ऐसे नहीं लेते, भिक्षा आपको कुटिया के बाहर आकर देना पड़ेगी। हम कुटिया के अंदर आके भिक्षा नहीं लेते, क्योंकि हम साधु किसी के घर में प्रवेश नहीं करते। और हाँ, मुंह लेके और खुद को सन्नी कहते हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक खींच लेते हैं उनके ऊपर। वो पंखा बंद हो गया तो सेल वाले पंखे से हवा देते रहते हैं बाबा को। वाह, बाबा भी कौन से तपस्वी है समझ में नहीं आता। त्रिदंड सन्यास करने के बाद में त्रिदंड सन्यासी हुए कि नहीं हुए।